तो उसमें जावेद अख्तर साहब ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को ऐसा पूछा कि आपका अगर शासन आएगा तो सेकुलरवाद खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये देश सेकुलर है, सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। इसका कारण नहीं है। तो जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, हिंदू संस्कृति कहते हैं, सनातन संस्कृति कहते हैं, वो जिन लोगों को समझी होगी उसका अर्थ भावार्थ क्या है कि हमारे इसमें हम कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। हम कभी ये नहीं कहते कि मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो में जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने यही कहा था कि विश्व धर्म सम्मेलन में कि मैं ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिन भगवान पर विश्वास रखते हो, जिस धर्म पर विश्वास रखते हो वो श्रेष्ठ है। अंततोगत्वा हम एक ही जगह पहुंचने वाले हैं। संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आसमान से पानी गिरता है, कोई नालियों में जाता है, कोई नदियों में जाता है और नदी नालों का पानी धीरे धीरे समुद्र में चला जाता है, उसी प्रकार से किसी भी भगवान को नमस्कार करने से और किसी भी धर्म में रहने से अंततोगत्वा वहीं पहुंचता है। यही वो थीसिस है जो भारतीय संस्कृति का भाव है। मैं ईरान में गया था जब ये अटल जी के समय उन्होंने विशेष हुए चाबार बंदर बनाने की बात कही थी, तो मुझे जाने का बहुत बार मौका मिला। तो ईरान के प्रेसिडेंट को मिला था, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि आपको पता है कि पर्शियन कहां से आई है? तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। बोले पर्शियन संस्कृत से आई है और लखनऊ के पास बहुत से बार वहां का ओरिजिन है और तेहरान में संस्कृत की चेयर है और संस्कृत के प्रति रिस्पेक्ट है। और ईरान में से भी आप देखिए कि पारसी लोग हमारे देश में आए, यहूदी आए जिसका उल्लेख सुधांशु ने किया है। कितनी कम पॉपुलेशन थी, पर यहां आकर दूध में जिस प्रकार से शक्कर डालते वैसे वो यहां रहे, कोई फर्क नहीं आया। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम उसके बिंदु है। तो हमारी संस्कृति ये सांप्रदायिक नहीं है, जातीयवादी नहीं है, उल्टा हिंदुत्व ये उदारत्व है, सहिष्णु है, सर्वसमावेशक है। पूरे इतिहास में कोई हिंदू राजा ने अन्य धर्मियों के कितने धर्म प्रार्थना स्थल उद्ध्वस्त किए उसका हिसाब नहीं मिलता, किसी ने नहीं किया। इसका कारण हमारा वो कल्चर नहीं, जेनेटिक नहीं है। हम वैसे ही सभी प्रकार से सर्वधर्म समभाव का अनुकरण करते हैं। पर दुर्भाग्यवश 47 के बाद राजनीति में जो धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या बनकर जो समस्याएं खड़ी हुई, उन समस्याओं ने आज भी हमारे सामने दिक्कतें खड़ी की है। और इसलिए स्वातंत्रवीर सावरकर कहते थे कि हिंदुत्व यही राष्ट्रीयत्व है, भारतीयत्व यही हिंदुत्व है और हिंदुत्व यही भारतीयत्व है और हिंदुत्व और भारतीयत्व यही राष्ट्रीयत्व है। तो ये राष्ट्रवाद का जो मेन आधार है वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत से जुड़ा हुआ है। और ये संस्कृति जो है ये विश्व का कल्याण करने वाली बात करने वाली संस्कृति है। हम अधिकारवादी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है। हमारे आजू बाजू में छोटे छोटे देश है, किसी के मन में आजू बाजू के कुछ देशों के बारे में डर है कि कब हमारी भूमि हड़प लेंगे। पर ये छोटे छोटे देशों के मन में यह डर नहीं है कि हिंदुस्तान हमारी भूमि लेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति और इतिहास, संस्कृति और विरासत में भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, दुर्भाग्यवश इसको इतना मिस इंटरप्रेट किया गया और कुछ हमारे भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें छिपका दी जिसके कारण बहुत सी बातों का जितनी प्रखरता से उदय जी उसका उल्लेख करते गलत है करके कह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये जो सच्चाई है ये समझनी चाहिए और इसलिए भूतकाल में जो कुछ गलतियां हुई है ये भूतकाल का अध्ययन वर्तमान काल में इसलिए करना चाहिए कि भविष्य का वेद अगर हमको लेना है
तो हमें निश्चित रूप से भूतकाल में हुई गलतियों का समझना चाहिए कि हमने कौन सी गलतियां की। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.